हरिओम सभी प्रेमियों को। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। प्रेमी, भगवान हालत में हिलते हैं। भगवान, हालत कुत्ते के ऊपर भी आती है, बिल्ली के ऊपर भी आती है, चूहे के ऊपर भी आएगी, तो मनुष्य इंप्रूवमेंट करे ना। पांड बोले कि उस समय भगवान ने ऐसा पहुंच कर दिया तो ताकत आती है ना, या ऐसे ही बैठ जाता है? समझो, हालत आती है तो घबरा थोड़ी जाएंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? कहेंगे ना भगवान ने ऐसा किया। हालत भी लाता है भगवान तो कहीं ना कहीं से हाथ भी तो देता है। उस पे अगर हमारा ध्यान जाए कि भगवान ने पहुंच के ऐसा कर दिया तो ताकत आती है। घबराए नहीं। हालत तो जैसे भगवान ने बोला ना, सभी पर आती है, पशु पक्षियों पर भी आती है, मनुष्य पे भी आती है। मनुष्य क्या करेगा? हिलेगा थोड़ी। प्रेमी का प्रश्न है ना, भगवान हालत में हिलते हैं। भगवान आगे बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं। किसी की मीठी मीठी लाइफ है तो उसको मालूम ही नहीं है कि दुख सुख क्या होता है, और फिर इत्तेफाक से अचानक कोई दुख आ जाए तो वो मर जाता है, मतलब एकदम टूट जाता है। तो लाइफ को कैसे एक्सेप्ट करके चलना है कि दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। हमेशा ही हम सुखी जीवन की आशा करके ना चले कि मेरी जिंदगी में तो कोई हालत ही ना आए, सब अच्छा अच्छा होता रहे। तो क्या होगा? अचानक कोई दुख आएगा तो एकदम ही टूट जाएंगे। तो भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं कि हालत आए तो इम्प्रूवमेंट करो, माना अपने को संभालो, अपने को समझाओ कि ऐसा भी होता है, और उस हालत में जो करने योग्य है वो करो। बोला ना कि उस टाइम पे तुम इम्प्रूवमेंट करो तो ताकत आएगी। है ना प्रैक्टिकल सी बात। भगवान हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारे सामने जो सीन आते हैं, जिंदगी जिस जिस रूप में आती है उसमें हमें कैसे निकलना है, या उस समय में कैसे अपने आप को संभालना चाहिए, बहुत जरूरी वचन है भगवान का ये हमारे जीवन में चलने के लिए। सभी का अनुभव है कि कोई बात आती है तो एकदम से घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, मन कहता अब क्या करूं। ऐसी बात नहीं है। कुछ भी आ जाए, शेर बन के पहले तो खड़े रहो। अब जो आया है उसको संभालना है, उसको करना है। नेक्स्ट प्रेमी का प्रश्न है, भगवान कभी कभी मन वीक करता है। देखो, मन का तो काम ही है वीक करना। हम सबका ये प्रश्न है, सभी किसी ना किसी बात में वीक हो जाते हैं, बस क्योंकि हम पहचान नहीं पाते कि ये वीकनेस कहां से आ रही है। वीक करता है हमको हमारा ही मन। तो भगवान कह रहे हैं मन का धर्म क्या है वो मेरे को लिख कर दो। दोनों बातें लिख के दो कि मन का धर्म क्या है और आत्मा का धर्म क्या है। लिखना है हमें अपनी डायरी में। आज सब लिखें, मन का धर्म है कमजोरी लाना, और आत्मा का धर्म है ताकत देना, ऊपर उठाना। तो हमें क्या करना है? अगर मन हमारा हमें वीक करता है तो भगवान कह रहे हैं चेंज करो। मन से नहीं जुड़ो, किससे जुड़ के बैठो? आत्मा से, क्योंकि आत्मा मीन्स पावर। प्रेमी, भगवान एकांत में
बीज नाश करें। जीव भाव का भी बीज होता है ना, जीव भाव भी कह सकते हैं, अहंकार भी कह सकते हैं, वासना भी कह सकते हैं। वासना का बीज होता है, उसी के कारण फिर अहंकार, अहंकार के कारण फिर जीव भाव, है ना। पहले तो बीज को भी समझे। जो प्रेमी ने पूछा है कि बीज का नाश करें, भगवान देखो राधा श्याम कैसे हुई। राधा अपने को भूल गई कि मैं राधा हूं, इतना डूब गई, इतना एक हो गई कृष्ण के प्रेम से कि कृष्ण रूपी हो गई। तो बीज कैसे नाश होगा? हम भूल ही जाएं कि हम ये हैं। ऐसा तो नहीं है ना, राधा कृष्ण हो गई तो देह से तो राधा राधा ही थी, लेकिन उसको याद नहीं है कि मैं स्त्री हूं। राधा को कोई वासना थी क्या? वो निश्चय ही सबसे प्रेम करेगी। जो अपने जीव भाव का बीज नाश करेगा ना, तो उसका प्रेम किससे होगा? सबसे होगा। क्योंकि जीव भाव मीन्स परिच्छिन्नता, संकीर्णता, एक दायरे का जीवन। जब वो बीज हमारा नाश होता है कि मैं इतना छोटा नहीं हूं। मेरे गुरु ने कहा तू आत्मा है, आत्मा सर्वव्यापक है। मेरी जो स्थिति है वो कैसी है? मेरा जो स्वरूप है वो अपरिच्छिन्न है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जब मेरी कोई सीमा नहीं है तो मेरा सबसे प्रेम, वो सबसे प्रेम करेगी, जास्तीपन प्रेम करेगी। जितना जितना हम अपनी परिच्छिन्नता से निकलते हैं तो सबसे ज्यादा ही प्रेम होता है। प्रेम तो करेगी पर अटकेगी नहीं किसी में, अटकना नहीं है। प्रेम विशाल होता है ना, मोह में अटकता है इंसान और प्रेम में तो बढ़ता ही जाता है। पर देखो जो ये औरत है तो किसी में भी अटक जाएगी, लटक जाएगी। अपने को औरत माना तो अटकेगी ना, ये सामने वाला मेरा, फिर उसी पर निर्भर करेगी। जैसे बोला कि राधा तो श्याम का रूप हो गई, तो क्या हुआ? उसका प्रेम हो गया। प्रेम होने से अटक लटक नहीं है, फिर सबसे प्रेम है। जब सबसे प्रेम है तो दृष्टि कैसी हो जाती है? दिव्य दृष्टि। और दिव्य दृष्टि का मतलब है ना स्त्री न पुरुष, बस प्रेम ही प्रेम। प्रेमी भगवान टोटल हस्ती गुम हो जाए। राधा ने हस्ती गुमा दी ना, उसकी अपनी हस्ती नहीं रही। भक्त भी यही चाहता है, संपूर्ण समर्पण में क्या होता है? हस्ती नहीं रहती ना, मैं ना रहूं बस तू रहे। भक्त यही चाहता है, मेरा गुरु रहे। भगवान तुम बहुत सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, जो मैं को नहीं मिटाते। मना तुम इतने ज्ञानी भोले भाले से मतलब ये तुम समझ ही नहीं रहे कि मैं तुम्हारे जीवन में क्यों आया हूं। गुरु हमारे जीवन में किस लिए आए हैं? हमारी मैं को मिटाने तो आए ना। हमारी मैं मिट जाए तो हस्ती कहां बचेगी? हमारी हस्ती हमारी मैं की वजह से ही मैं, और इस मैं के कारण क्या होता है? मैं मीन्स अहंकार, अहंकार से इच्छाएं पैदा होती हैं। प्रेमी का अगला प्रश्न भी यही है, भगवान इच्छा करके दुखी होते हैं। भगवान जीव बना तो धोखा खाएगा। इच्छा किसको होती है? अभी चल रहा ना सारा ये, जीव को इच्छा होती है। जीव कह सकते हो, मैं भी कह सकते हो, अहंकार के कारण भी कह सकते हो इच्छा होती है। लेकिन इच्छा करेंगे तो क्या होगा? जीव बने
और जीव बनते ही भगवान कह रहे हैं धोखा खाएगा। देखो, इंसान संसार में उसको किसी से छोटा सा भी धोखा मिलता है ना, थोड़ा सा भी, बड़ा दुखी होता है, उसने मुझे धोखा दिया। अरे हम स्वयं अपने आप से कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं। कितना धन हम लुटा रहे हैं उस धोखे में, हम लुट रहे हैं, लुटा के हम लुट रहे हैं। कौन लूट रहा है हमारे को? हमारा जीव भाव। हम जीव हैं नहीं, लेकिन क्योंकि हम उस जीव भाव में बैठे हैं तो समझो हम स्वयं से स्वयं को धोखा दे रहे हैं। कोई दूसरा धोखा देता है तो कितनी आलोचना करते हैं उसकी, कितना 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 बुरा सोचते हैं उसके लिए। वो ऐसा है, उसने मुझे धोखा दिया, मेरा नुकसान किया। और हम खुद कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, करके बैठे हुए हैं। कौन सा नुकसान? मैं जीव, मैं इतना इस दायरे में, शरीर, मैं मन, जीव बना तो धोखा खाएगा। अब देखो, ऐसे तो चला जाता है मनुष्य का जीवन, शरीर भाव में, देह भाव में। फिर क्या होता है? धोखा क्या है? फिर वही 9 महीने लटको गर्भ में जाके, फिर वही दुख सुखों के झूलों में झूलो, जो इस जन्म में झूले और इससे पहले अनंत जन्मों में हम झूलते ही आए। शांति की सांस, चैन की सांस मिली नहीं है मनुष्य को। कभी एहसास नहीं करते हम, बस चलते जाते हैं ना उस रूटीन में। जो रूटीन हमारा बना हुआ है उसको समझते हैं बस ये कर लिया, यही करना जरूरी है, और ये कर लिया तो बहुत कुछ हो गया। वो तो हम सारा शरीर वालों के लिए कर रहे हैं, और उस आत्मा के लिए कुछ करना भी नहीं है। जागना है। क्या जागना है? जो वाणी चल रही है कि मैं तो खुद अपने आप से धोखा कर रहा हूं, इसके इस जागरण के लिए, इस जागृति के लिए हमें ऐसा नहीं है कि अपना जो नॉर्मल रूटीन चल रहा है या जो जीवन हमारा चल रहा है, जो कुछ हम कर रहे हैं उसको हमें छोड़ना है। उसको छोड़ना नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। ये जागृति भीतर की है। ये धोखा, ये धोखे का जो एहसास है, ये तो हमें भीतर से करना है। एक बार हम भीतर से ये एहसास कर लें, अरे मैं खुद को धोखा दे रहा हूं। बात समझ में आ रही है? कौन सा धोखा? मैं जीव हूं, ये धोखा। मैं ये शरीर हूं, ये धोखा। भगवान ने बोल दिया, 5 शब्दों में बोल दिया, जीव बना तो धोखा खाएगा। हम तो कहते हैं आज वाणी को यहीं विराम दे। कारण ये धोखा हम अनंत जन्मों से अपने आप को देते आ रहे हैं। कहते हैं ना, बहुत जन्म बीते थे बात। ये बहुत जन्म किस चीज में बीत गए? खुद को धोखा देते देते। कौन सा धोखा? मैं ये मेरा। तो फिर क्या करें? प्रेमियों के प्रश्न भी बहुत अच्छे कनेक्टेड हैं आज। प्रेमी आगे पूछ रहा है, भगवान अपने पलंग पर स्थिर कर दियो। हम ये छोटा सा विचार जो हमारे हित में है कि हम धोखा कर रहे हैं अपने साथ, कोई दूसरा धोखा करे तो संसार का नियम है, किसी ने किसी को धोखा दिया, किसी खुद को धोखा दे रहे। अब किस चीज की जरूरत है? पलंग पर स्थिर हो जाए भगवान। पलंग पर स्थिर कब होंगे? भगवान की बात सुनो। मेरे को रुलना भटकना अच्छा नहीं लगता है। क्या कर रहा है जीव बन के इंसान? मैं ये जीव बना ना, मैं ये शरीर, क्या कर रहे हैं हम? रुल रहे हैं, भटक रहे हैं। ऐसा नहीं है खाली सड़कों पे रुल रहे हैं, भटक रहे हैं तो उसी को रुलना भटकना समझना। आप देखो सारा दिन हमारी वृत्तियां किधर जा रही हैं। वृत्तियां ही तो भटक रही है ना संसार में, क्योंकि वो जगत की वृत्तियां हैं, जगत वालों की है। रुल रहा है हमारा ये मन। क्या करें फिर? भगवान ने बोला पलंग से पलंग हो जाओ।
अब पलंग से पलंग होके भी अगर मन भटकता रहे तो वो पलंग से पलंग होना नहीं होगा। भगवान का आशय यही है कि पलंग पे लेटो, विचार करो। इतने वचन, इतनी वाणियां, भगवान ने अथाह वाणियां, समुद्र जितनी वाणियां दी है। सालों के सालों से भक्त लोग भगवान की वाणियां सुन रहे हैं। फिर हम लोगों का क्या धर्म फर्ज बनता है, क्या कर्तव्य बनता है गुरु के प्रति, कि उसकी देसी घी को देसी घी को संभाल के रखें। पलंग पे पलंग होके विचार तो कभी करें कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए? अपने में लाएं, डीप में, गहरे में खोज करके लाएं। गोताखार समुद्र में गोता लगाता है, क्या लाता है? हीरे मोती लाता है। हमें भी वही करना है, पलंग से पलंग होके। जो गुरु ने अमृत वाणी डाली है वो अंदर जाके हीरे मोती बन जाते हैं। अब वो पड़े तो हैं अंदर, समुद्र में पड़े हैं हीरे मोती, पर जब तक गोताखार जाके निकाल के नहीं लाएगा तो वो हीरे मोती हमारे काम के तो नहीं है। ऐसे ही हमारे अंदर भी हैं, हम उन्हें निकालें, अपना जीव भाव नष्ट करें। प्रेमी भगवान हर समय भगवान देखें। क्या देखते हैं फिर हर समय? ABCD, अपना पराया, दोस्त दुश्मन। भगवान के सत्संग में आए, भगवान को देखा, मेरा गुरु कैसा? सबको भगवान करके देखता है मेरा गुरु, मैं भी देखूं ना सबको भगवान करके। मन होता है ना गुरु का बच्चा गुरु के जैसा होवे। भगवान ने बोला, सबकी आंखों में देखो कि नूर किसका है। किसका नूर है सबकी आंखों में? नूर तो एक ही है ना, एक नूर से सब जग उपजा। हम आकार देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं, जिससे मिले, वो जिन आंखों से मुझे देख रहा है, वो जो उसकी आंखों की रोशनी है, और जो मेरी आंखें उसको देख रही हैं, मेरी आंखों की जो रोशनी है, उस रोशनी में कोई अंतर है? वो कहां से आ रही है? वो नूर किसका है? वो नूर एक ही है, जिससे ये सारा जगत उपजा है। सिर्फ एहसास करने की देर है, उसमें टिकने की देर है। एहसास करें, फिर उसमें स्थिर करें अपने आप को। मैं ही तो हूं, वही तो है। मैं ही तो नहीं आता तो वही तो है। मेरे अंदर जो है वही उसके अंदर है। एक प्रैक्टिकल सा प्रश्न है प्रेमी का, सभी के साथ होता है ऐसा। जब रास्ते में जाते हैं भगवान, तो एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट में या टाइम में मन जाता है। भगवान ने बोला, देखो सब मूर्ख हैं। जो भी रास्ते में बातें होती जाती हैं, कुछ भी दिखता है, वो चाहे काम में भी आए, किसी बोर्ड पर, एडवर्टाइजमेंट पे क्यों देखने लग जाते कि शायद यूजफुल हो वो इंफॉर्मेशन। भगवान के भले काम में भी आए तो भी चला जाएगा। कितनी देर का काम का है जो हम इतना ध्यान देते हैं। आए और गए तो खत्म कहानी। कहीं गए, बाहर दृश्य नहीं देखा, जहां गए वहां से आए, बात काम पूरा हुआ। इधर उधर क्यों झांकना? गाड़ी में बैठे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो नजर आता है। भजन चला, दादा गुरु भगवान का अवतार हुआ है। दादा गुरु भगवान का अवतार हुआ है। गुरु क्या है? अवतरण होता है प्रभु का। वो परमात्मा गुरु रूप में धरती पे अवतार लेते हैं। जल्दी से नहीं आता, जब तक शरीर होता है ना सामने गुरु का, तो वो भाव नहीं आता कि ये अवतरित हैं,
ये भगवान के अवतार हैं और पक्का मानो गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं। वो परमेश्वर ही धरती पर हमारा कल्याण करने के लिए आते हैं। भगवान ने बोला, जब भी महिमा गाते हो तो उसका पूरा अर्थ हमारे दिल में हो। उसका अर्थ हमारे दिल में नहीं है तो उसकी महिमा हमने खाली मुंह से की। ये भजन की लाइन है। दादा गुरु भगवान का अवतार हुआ है। तो पहले भी चला था एक बार भजन के लिए, जब हम भजन बोले तो भजन के भाव से जुड़े। आज भी बहुत भाव वाला भजन था कि हम तो कुछ भी नहीं है भगवान, कमियों से भरे पड़े हैं, पर एक तू जो खड़ा है तो तू ही हमें संभालेगा। तो भजन के भाव से अगर हम जुड़ जाते हैं, वही है भजन। और यहां पर किसी भजन में गुरु की अगर महिमा आ रही है तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे दिल में जो तुम बोल रहे हो शब्द कि दादा गुरु भगवान का अवतार हुआ है, अगर इसके अर्थ से तुम जुड़ोगे हृदय में, तभी गुरु की महिमा है ना। खाली शब्द बोल दिए तो महिमा थोड़ा ना हुई। मुंह से नहीं करने का है, हृदय से करने का है। हृदय से तो निकलती ही है महिमा गुरु की। आज एक एक योगी ये देखता है, मैं ग्रस्त में था, क्या था, कैसा था, और आज मैं क्या हूं, कैसा हूं। देखो कैसे ग्रस्त में रहकर उनको इतना नॉलेज हुआ जो ज्ञान फैल गया। दादा भगवान ग्रस्त में थे, कैसी नॉलेज, अलौकिक ज्ञान उन्होंने दिया कि पूरे वर्ल्ड में फैल गया। एक छोटे से बीज से कितना बड़ा पेड़ फैलता है, वैसे ही दादा का सच का ज्ञान है। और देखो ज्ञान भी कैसा है, ज्ञान तो बहुत लोगों से मिलेगा, दादा का ज्ञान निष्काम है और सच्चाई उसमें भरी पड़ी है। सामने वाले का काम कभी बन ही नहीं सकता जब तक सुनाने वाले के अंदर निष्कामता ना हो और सच्चाई ना हो। यह सचखंड की बात है। ये देश, ये प्रदेश सचखंड का है। हमारे गुरु दादा भगवान, लक्ष्मी भगवान किस खंड से महिमा करते थे ज्ञान की चर्चा सचखंड से। रोम रोम से सच्चाई टपकती थी, रोम रोम से निष्कामता। पाई थैले का बदले में उपकार की आशा नहीं। यही बीज उन्होंने अपने भक्तों में डाला, कूट कूट कर। जिसने लिया, जो ले सका। ना माया है, ना स्त्री, ना धन, ना मान, ना इज्जत। गुरु मान, इज्जत, धन ये सब नहीं चाहता। मान इज्जत बड़ी बात है, पर इज्जत चाहे तो किससे। भले लाख गाली मिले तो भी उसकी परवाह नहीं है कि लाख गाली मिली तो किसको। गुरु को बहुत कुछ दौर से गुजरना पड़ता है। दादा भगवान को लाख गाली मिली तो क्या बोला, किसको मिली, शरीर को मिली। भगवान, दादा भगवान की, लक्ष्मी भगवान की कभी जीवनी देखी थी एक बार। बंबई जैसे शहर में इतनी युवावस्था में एक पुरुष चोले को स्त्री चोले के साथ सत्संग करना बहुत बहुत मेहनत का काम था, बहुत कठिन काम था। गालियां तो खानी ही पड़ी, क्योंकि लोगों की जो नजर होती है वो तो अलग होती है ना। उनको क्या मालूम यहां क्या हो रहा है। रास्ते में भी उनको गाली मिली। किसी गली से गुजरते लक्ष्मी भगवान के साथ तो लोग थू थू करते, क्योंकि ये मुश्किल बात है कि वो हमारे साथ घूमे। ये लक्ष्मी भगवान कह रहे हैं कि दादा हमारे साथ घूमे और दुनिया कुछ नहीं बोलेगी क्या। घर में उनके अपनी स्त्री, भाई, बेटा सब बैठे और वे हमको लेकर घूमे, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है।
एक योगी आता था, उससे दादा ने कहा, इनको, मेरे भक्तों को लेके घूमो मैरिन ड्राइव में। एक पुरुष योगी को बोला कि मेरी ये गोपियां हैं, लक्ष्मी भगवान है, और भी हैं जो सुनने, इन जाओ ले जाओ इनको मैरिन ड्राइव में घुमा के लाओ, उसको इनाम देगा, जो लेके जाएगा उसको हम इनाम देगा। किसी को भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि लोकारीत और लोक वासना में पड़े हैं कि स्त्री चोलों के साथ जा रहे हैं तो सब पूछेंगे तुम किसके साथ जा रहे हैं। हम तो कहीं भी घूमने गए, पर हमको तो परवाह ही नहीं थी कि ये कौन है, मैं कौन हूं। देखो, जीव भाव से ऊपर उठना। दादा भगवान, लक्ष्मी भगवान कहीं गए तो लक्ष्मी भगवान कह रहे हैं हमें तो ये कभी नहीं आया, दादा भगवान को ये कभी नहीं आया कि ये कौन है मेरे साथ कोई स्त्री रूप में चल रहा है। लक्ष्मी भगवान को ये कभी नहीं लगा मैं किसी पुरुष चोले के साथ चल रही, हमें तो कभी नहीं आया ये कौन है, मैं कौन। देखो, इसको इतना छोटा करके नहीं लेना है वचन को। ये गुरु के जीवन का आदर्श है जिसकी हमें भी जरूरत है। ज्ञान खाली शब्दों से कि देह नहीं तो आत्मा है, माना आत्मा ने धारण किया है, उसी के नूर से ये चल रहा है। पर मेरा गुरु कैसे चल रहा है? वो सड़क से जा रहा है, गली से जा रहा है, मैरिन ड्राइव पे घूम रहा है, उसको ये परवाह नहीं है कि मैं किसी स्त्री के साथ चल रहा हूं, दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी। ये स्थिति कब आई? जब ज्ञान इतना गहरे में उठाया कि टोटल निष्काम, टोटल सच्चाई। तो टोटल सच्चाई क्या है? ना हम ना तुम, ना तू स्त्री ना मैं पुरुष, ना हम ना तुम, दफ्तर ही गुम। कौन सा दफ्तर है? तू माँ का दफ्तर है, राग द्वेष का दफ्तर है, निंदा स्तुति का संसार है, ये मान अपमान का संसार है। मेरा गुरु उठ गया इस चीज से, उठा ही हुआ था। वो तो पैदा ही, जन्म ही उनका तो इसलिए हुआ कि उन्हें स्त्री चूलों का उद्धार करना था। कैसा उद्धार? कोई बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं, बस तू कौन है? तू शेरनी है, तू पुरुष है, तू ताकतवर है, तू सब कुछ कर सकती है, तू मर्द है, तू मर्दों का मर्द है। भगवान के यहां तक वचन है। कैसे ना सलाम हो ऐसे गुरु को, जिसने उस समय की बात, जिस समय दादा का समय था, बहुत पुरानी बात हो गई, स्त्रियां बहुत दबी हुई थी, घरों से भी नहीं निकलने देते थे। जैसे एक गुरु बोलता है तू कौन मैं कौन, जब तक ये नहीं बोलेगा तो झगड़ा नहीं खत्म होगा। झगड़ा किस चीज का है? जीव भाव का। ये स्त्री, ये पुरुष, ना तू और ना ही मैं, और नहीं तो झगड़ा ही नहीं। अभेद भक्ति इसको बोलते हैं। हम अद्वैत का ज्ञान इतना सुनते हैं, इतने शास्त्र हम पढ़ते हैं, वो एक ही है, अद्वैत है, अद्वितीय है, परमात्मा अखंड है। पर अभेद, ये अभेदता आएगी कहां से? शब्दों को बोलते चले जाएं तो नहीं आएगी। पहले अपने को उठाएंगे। मैं कौन? ये दिखने में जो शरीर स्त्री लगता है, स्त्री रूप है, क्या मैं स्त्री हूं? पूछना है अपने आप को, फिर उठाना है गुरु के वचनों से। इतना एम्पावर करना है अपने आप को, आगे बढ़ना है। हम अटक गए हैं किसमें? जीव भाव में। दुनिया में ये खुनकी नहीं हो सकती कि तू पुरुष नहीं है मैं स्त्री नहीं हूं। दुनिया में ये खुनकी नहीं हो सकती। हमारे गुरु में हुई ना, तभी वो चले विपरीत शरीर साथ साथ, क्योंकि वो शरीर में नहीं थे। दुनिया में ये खुनकी नहीं हो सकती कि दुनिया में आदमी लोग सेक्सलेस मुश्किल से होते हैं।
कि जो सेंस ही ना होवे कि मैं पराई स्त्री को देखता हूं। अपनी स्त्री तो उसको हलाल है, पर जब ही अपनी स्त्री से वैराग लेगा तब दूसरी सब स्त्रियां उसके पास आएंगी, तो फिर वो उनकी भलाई करेगा। स्थिति बहुत ऊंची स्थिति। अब देखो, खाली सुन के नहीं छोड़ देना है, ये तो गुरु की स्थिति है। मेरा गुरु सेक्सलेस हुआ, दादा भगवान, तो वो स्त्रियों के साथ बैठे, तो वो खुद भी पुरुष नहीं थे। जिन स्त्रियों के साथ बैठे वो कोई स्त्रियां नहीं दिखती थी। लगेगी बहुत बड़ी बात क्या? अगर लगती है तो इसका मतलब हमें ज्ञान समझ नहीं आ रहा। वो एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में है। वो तेरे में है, वो मेरे में है। ये सच्चाई, तभी तो भलाई हो पाएगी। जब तक इस सच्चाई में नहीं आएंगे तो भलाई होगी कैसे? तो अपना भला करने में ही लगा रहता है हर इंसान। दादा को वो निष्कामता की स्थिति कैसे आई जब वो अपने आप को भूले, देह को भूले। महात्मा गांधी के पास मीरा बहन बैठती थी, तो बाहर से उनकी वाइफ बोलती थी दरवाजे को नॉक करके, मैं अंदर आ जाऊं? तो महात्मा गांधी बोलते नो। वो समझ जाते थे ये अंदर आएगी, मुझे मीरा के पास बैठ के देखेगी तो जलेगी, क्योंकि स्त्री का धर्म है जलना, कि ये तो मेरा पति है। अरे मेरा पति कहां से आया? मैं उसकी स्त्री हूं। पर स्त्री अपने को कैसे समझा? सामने वाले को पति मानते, क्यों? क्योंकि मैं उसकी स्त्री हूं। पर हमने अपने को स्त्री कैसे समझा? ये तो हाड़ मांस का पुतला है। क्या है इसमें? मांस, मज्जा, हड्डी, रक्त, विष्ठा, मूत्र, गंदगी का टोकरे के सिवाय तो ये कुछ नहीं है। कैसे समझा अपने को स्त्री? अपने को स्त्री समझ लिया, और जो इधर पुरुष परमात्मा है उसको कहां कर दिया? उसको नहीं समझा। अब कब समझोगे? कब समझेंगे? जीवन तो बहता जा रहा है, बहुत थोड़ा बचा है। चाहे हम 40 में बैठे हैं, चाहे 50 में बैठे हैं, हमें नहीं मालूम हम कब, हमारी घंटी कब बज जाए। ना करें इंतजार। इधर जो पुरुष परमात्मा बैठा है वो किधर चला गया? कितनी खराब ये बात है कि पुरुष परमात्मा को हम अंदर बिठा के खुद स्त्री बन जाएं। मर्द को भी स्त्री बनने का है और स्त्री को मर्द, मर्द को भी स्त्री बनने का है और स्त्री को मर्द। इस वाणी को अगली बार कंटिन्यू करेंगे। इसी वचन पे विचार करें। मर्द को स्त्री बनने का है और स्त्री को मर्द। तात्पर्य तो शायद स्पष्ट ही है कि ना हम स्त्री हैं ना हम मर्द हैं। जो आत्मा कूटस्थ, व्यापक, वो हमने किधर कर दी? वो तो इधर भी है, वो सामने वाले में भी है। अपनी वासना के कारण, अपनी परिच्छनता के कारण मैंने खुद को स्त्री, सामने वाले को पुरुष समझ लिया और अपने को कमजोर किया। तो फिर ताकतवर किस दिन होंगे? शक्तिशाली किस दिन बनेंगे? जो दुखों सुखों से ऊपर उठ सके, जन्म मरण के चक्कर से छूट सके। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति।